बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस दिए हुए थे, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं। ठीक है, तो इन एब्सोल्यूट वैल्यूड जो लीनियर इक्वेशन है इनमें एक वेरिएबल है, तो सबसे पहले हमने इस वेरिएबल के साथ इस एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको हम रिमूव करके तो जो इक्वल के बाद वैल्यू है उसको प्लस माइनस के साथ लिख लेंगे। ठीक है, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिखने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। यानी जो प्लस माइनस का साइन है वो आप इस साइड पे भी रख सकते हैं और इस साइड पे भी इसको लिखा जा सकता है, तो हम इस साइड पे रख लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। कुछ टीचर्स इस तरह से भी करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह से भी ठीक है और इस तरह से भी ठीक है, दोनों तरह से सेम ही मतलब बनता है। ठीक है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करके जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है इसको प्लस माइनस के साथ लिख लेंगे। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, x माइनस टू को x माइनस टू इक्वल टू प्लस 6 और एक दफ़ा x माइनस टू इक्वल टू माइनस 6 है। ठीक है, एक दफ़ा प्लस 6 के साथ एक दफ़ा माइनस 6। अब माइनस टू उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस 2। ठीक है, तो यूँ देखें x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8 है, और इधर देखें माइनस 2 है, ये उधर जाके प्लस 2 होगा, इधर माइनस 6 माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हुआ, और माइनस 6 और प्लस 2 को आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 4। अब देखें ये हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए हैं, तो इन दोनों सोल्यूशन का हम एक सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन सेट, और वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, एक वैल्यू आई है -4 और दूसरी वैल्यू आई है 8 है। ठीक है, पहले हम नेगेटिव वैल्यू लिख लेंगे फिर पॉजिटिव वैल्यू। अब ये सॉल्यूशन जो आया है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने 9th क्लास में भी नंबर लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ली और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो आपने जोन सी है वो मार्किंग इस अंदाज से करनी है कि तमाम पॉइंट्स का एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। तो हम 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख लेते हैं, 6 8 10 12। ठीक है, और एक और इधर ले लेते हैं 14, और इधर को भी 4 पे ले लेते हैं, 6 4 2 0। ठीक है, तो इस तरह हमने 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे मार्किंग कर ली। आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी जोन सा है वो डिस्टेंस रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, लेकिन तमाम पॉइंट्स का एक दूसरे से जो फासला है वो इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यूँ हमने तमाम पॉइंट्स को इस तरह से हाईलाइट कर लेना है, और उसके बाद हमने क्या काम करना है कि दरमियान में हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और इधर पॉजिटिव वैल्यूज़, तो हम ना 2 का गैप रख लेते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 और इसी तरह आगे 10 12, और इधर को नेगेटिव वैल्यूज़ -2 -4 -6 इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हमारे क्या आंसर्स आए हैं, -4 और 8 है, तो ये है हमारे पास -4, तो इसको हम इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर देंगे -4 को भी, और ये दूसरा सोल्यूशन क्या है 8 है, तो ये जो प्लस का 8 है इसको भी इस तरह से हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ठीक है, आप इसके आगे भी नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आंसर्स आए होंगे उनको नंबर लाइन के ऊपर इस तरह हमने रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से नंबर्स लेने कि ये वाले नंबर ऊपर लाजमी नंबर लाइन के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, जो उनसे सोल्यूशन सेट में आए होंगे, फिर उनको इस तरह डार्क कर देंगे। तो यूँ हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है उसके साथ प्लस माइनस लगा लेना है, एक दफ़ा प्लस के साथ सोल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, फिर नंबर लाइन ड्रॉ करके दोनों नंबर्स को लाइन पे रिप्रेजेंट रहीम। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के साथ, तो इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप वही, ये एब्सोल्यूट को ख़त्म करके, ठीक है, इन बार्स को ख़त्म करके और इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू उसके साथ प्लस माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा +7 के साथ सोल्व करेंगे, 2x + 1 इक्वल टू +7, और एक दफ़ा 2x + 1 इक्वल टू
-7, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप +1 को इधर ले जाएंगे तो +1 इधर आके -1 हो गया। अब इसको सबसे पहले सेपरेट करेंगे, 7 - 1 6 आ गया। अब देखें ये जो हमारे पास 2 है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा। एक वेले एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आ गई 3। इधर से दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसी तरह +1 इधर आके -1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -7 -1 कैलकुलेट करेंगे -8 आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट में पहले नेगेटिव वैल्यू लिख लेते हैं, कॉमा फिर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस लिया है वो तमाम पॉइंट्स का 1 सेंटीमीटर का रखा है। ठीक है, हर पॉइंट का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने फर्स्ट वाले पार्ट में 2 सेंटीमीटर का गैप रखा था। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे भी आप 1 का गैप रख के कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जोन से है वो हमने, लेकिन अहम बात ये होती है कि जोन से नंबर्स आपके सोल्यूशन सेट में आए हुए ना वो वाले ज़रूर रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे होने चाहिए। ठीक है, दरमियान में 0 रख लेते हैं। इधर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 और 0 के इधर को नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखेंगे ये नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई है कि इसके ऊपर ये -4 भी आ रहा है और इसके ऊपर ये प्लस का 3 भी आ रहा है। तो ये अहम बात है कि आपके सोल्यूशन सेट वाले जो नंबर्स हैं वो नंबर लाइन पे लाजमी होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह 1 सेंटीमीटर का, अब देखिए -4 है तो ये -4 है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे इस तरह, और ये +3 है तो इसको +3 को भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो ये इस तरह से इसकी जोन सी है सोल्यूशन सेट की नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, तो पहला स्टेप वही, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके इक्वल के बाद वाली को प्लस माइनस के साथ लिख के एक दफ़ा +7 एक दफ़ा -7 के साथ लिखना है। सोल्यूशन सेट जो आएगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह डार्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर का मतलब कि जिसमें x की पावर 1 होती है और 1 वेरिएबल के साथ है ये वैल्यू। तो उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके तो हम इक्वल के बाद जो वैल्यू उसको प्लस माइनस के साथ लिख लेंगे, +-3। ठीक है, अब एक दफ़ा 4x - 9 इक्वल टू +3 के साथ सोल्व करेंगे और एक दफ़ा 4x - 9 इक्वल टू -3 के साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले +9 के साथ सोल्व करते हैं, +3 के साथ सोल्व करेंगे तो -9 इधर आके +9 हो गया पहला स्टेप। ठीक है, अब 3 में 9 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 12। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 4 डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो x की वैल्यू एक आ गई 3। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पे -3 है तो उसी तरह से सबसे पहला स्टेप -9 इधर आके +9 हो गया। अब -3 और +9 को कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 6 आ गया, 9 - 3 6 आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी कटिंग कर लेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। तो क्या आ गया, 3/2। तो यूँ हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट वो इक्वल आ जाएगा, एक वैल्यू आई है 3/2। ठीक है, और एक वैल्यू आई है 3। ठीक है, जो स्मॉलर वैल्यू उसको पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट में, जो ग्रेटर है उसको बाद में। अब इनको सोल्यूशन सेट को जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो गैप लिया है वो 2 सेंटीमीटर का रखा है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जितना गैप चाहें रख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे चूँकि नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं है, इधर 0 रख ले देते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 और इधर को नेगेटिव नंबर्स -1 -2। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर है 3/2। अब 3/2 का मतलब है कि 3 को 2 पे डिवाइड करें। अब 3 को अंदर रखा, 2 को बाहर, 2 1 ज़ार 2, तो 3 से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 1। अब इसको होल फॉर्म में लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1 को साइड पे, इस 1 को ऊपर और इस 2 को नीचे। अब ये क्या बना है, 1 होल 1/2 यानी 1 कंप्लीट और फिर उसके बाद हाफ। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। तो 1 कंप्लीट, 1 से आगे कितना जाना है, 1/2 जाना है, यानी 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ ले लेना है। ठीक है, तो इसका हाफ लें तो 1 और 2 का हाफ लें तो वो यहाँ पे बनता है। तो ये दरअसल वो जगह है जहाँ पे 3/2 मौजूद है। तो इसको हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे। वैसे भी आप 3 को 2 पे डिवाइड करें तो आता है
1.5 है, ठीक है। उसका क्या मतलब है, 1 और 2 का हाफ, ठीक है। और जो इसका लॉजिकल और बेहतर तरीका है वो ये होता है कि ये जो आपकी फ्रैक्शन होती है उसको आप डिवाइड करके इस तरह मिक्स फ्रैक्शन से मालूम कर लें कि ये वैल्यू कहाँ पे लाई करती है रियल लाइन पे। दूसरा नंबर है 3, तो 3 यहाँ पे मौजूद है, तो ये 3 को हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्यूशन जो आपके पास आए हैं वो रियल लाइन पर यहाँ यहाँ आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही काम है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 7 - 2x = 1। तो एब्सोल्यूट को ख़त्म करके इसके सिंबल को इक्वल के बाद जो वैल्यू है उसके साथ प्लस माइनस लगा लेंगे। अब इस वैल्यू को एक दफ़ा +1 के साथ सोल्व करेंगे, 7 - 2x = +1, और एक दफ़ा 7 - 2x = -1। तो +1 के साथ सोल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे +7 है, इसका साइन इधर है, ठीक है, +7 है। तो +7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 7 आ गया। अब 1 - 7 करेंगे तो -6 आ जाएगा, आप कैलकुलेटर पे लिख के देख सकते हैं। अब -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके -2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है, फिर माइनस माइनस से कट हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। इधर से दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं तो इधर भी +7 है, उधर जाके -7 हो जाएगा, -1 है, और +7 इधर आके -7 हो गया। -2x = -1 और -7 -8 हो जाएंगे। -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -2 डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, माइनस माइनस से कट हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो x की दूसरी वैल्यू आ गई 4। तो यूँ हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट वो इक्वल आ जाएगा, इस तरह कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले स्मॉलर वैल्यू लिख लेंगे, वो है 3, और फिर ग्रेटर वैल्यू वो है 4, ठीक है। सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर का जोन है वो यहाँ पे डिस्टेंस रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जोन सी है वो नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। तो इधर हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं, इधर -1, और इधर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है। अब कौन कौन सा नंबर है, 3 और 4। तो ये देखें ये 3 है, 3 को इस तरह हाईलाइट कर देंगे, फिर 4 है तो ये 4 को इस तरह हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस थे। जस्ट आपने इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो एब्सोल्यूट सिंबल है उसको रिमूव करके इक्वल के बाद वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगाना है, उसको एक दफ़ा प्लस वैल्यू के साथ एक दफ़ा माइनस वैल्यू के साथ सोल्व करना है, फिर सोल्यूशन सेट लिखना है। जो आंसर सोल्यूशन सेट में आएगा उसको आपने नंबर लाइन के ऊपर जहाँ जहाँ वो नंबर आ रहे होंगे उनको वहाँ पे इस तरह हाईलाइट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे भी इसको हमने सॉल्व करना है और सोल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी है, ठीक है। एब्सोल्यूट इसलिए कि यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट का सिंबल है, लीनियर इसलिए कि x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, और इनइक्वलिटी इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाले सिंबल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट का सिंबल लीनियर इसलिए कि वेरिएबल्स की पावर 1 1, और इक्वेशन इसलिए कि इक्वल्स के साइन थे, ठीक है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ है। तो इसको सोल्व करने का जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा मुख्तलिफ है उसकी निस्बत, ठीक है, इक्वेशन की निस्बत। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x + 8 लेस देन और इक्वल टू 3। अब पहला स्टेप ये है कि हमने ये एब्सोल्यूट का सिंबल रिमूव करके, ठीक है, तो इस वैल्यू के इधर प्लस माइनस लगा लेना है, ठीक है। और ये वाला जो सिंबल है ये वैसे का वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। जब हम इक्वेशंस को सोल्व कर रहे थे तो हम क्या करते थे, इसको ख़त्म करके इक्वल टू के उस तरफ प्लस माइनस लगा लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे इनइक्वलिटी का सिंबल था, तो एब्सोल्यूट सिंबल था, तो एब्सोल्यूट को ख़त्म करके हम क्या करते थे, इक्वल टू की जगह हम इस सिंबल को ख़त्म करके प्लस माइनस लगा देते थे। लेकिन इस केस में हम ये नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पे इनइक्वलिटी का सिंबल है, इन्वॉल्व है, और वो क्या करते हैं, माइनस की वजह से वो सिंबल चेंज हो जाता है, इसलिए हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखें यहाँ से दो पॉसिबिलिटी निकल रही हैं। एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू इसके साथ है लेस देन और इक्वल टू 3 के साथ, एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू। तो इन दोनों को एक दफ़ा, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, +5x + 8 लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। और r लिख के एक दफ़ा माइनस ब्रैकेट 5x + 8 लेस देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो
तो अब पहले प्लस वाले को सोल्व करते हैं, फिर माइनस वाले को सोल्व करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो प्लस के साइन के साथ जब इन साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। 5x + 8 ≤ 3। अब देखिए +8 को उधर ले जाएंगे, 5x इधर रह गया, +8 इधर आके -8 हो जाएगा, 3 - 8 आ गया, ये आ जाएगा 5x ≤ 3 - 8 कैलकुलेट करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब देखेंगे 5 जून से है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, -5/5। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जब भी पॉजिटिव वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, दरमियान में इनइक्वलिटी का साइन हो, तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ इनइक्वलिटी के साइन इधर आके वैल्यू डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर आके डिवाइड हो, तो ये सिंबल चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, दरमियान में इनइक्वलिटी का साइन हो, तो फिर वो साइन बदल जाता है इनइक्वलिटी का। लेकिन चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब -5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, तो आंसर क्या आ गया, -1। देखिए एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ दरमियान में आर लिखते जाएंगे, ठीक है, कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास इसकी हैं, ठीक है। इसकी ये एक पॉसिबिलिटी इधर है, एक पॉसिबिलिटी इधर है। अब उसको सोल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी माइनस वाली वैल्यू आपकी इनइक्वलिटी के साइन के इस तरफ हो और हम उस माइनस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ मूव करें, तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। ये देखिए माइनस वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना, इधर आके डिवाइड जब होगी तो ये इनइक्वलिटी के साइन को बदल देगी। ये लेस देन और इक्वल टू है ना, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये साइन इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और सिर्फ साइन शिफ्ट करने से क्या होता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। और ये 5x + 8 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। एक तरीक़ेकार तो इसका ये है कि जब भी आप माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हो और उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो इनइक्वलिटी का साइन बदल दें। दूसरा मेथड ये है कि आप -1 के साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें, तो उस वजह से भी इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। चूँकि बुक वाले ने इसको डायरेक्टली सोल्व किया हुआ है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्टेप करवा दिया। ये देखें, ये इनइक्वलिटी उसी तरह से हमने ये वाला पहला स्टेप किया, ठीक है, जैसे उसने एग्जाम्पल में किया हुआ है। एग्जाम्पल्स को इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि इन्हीं की बेस पर जो है ना वो एग्जामिनर चेक करते हैं एग्जाम्स, ठीक है। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं मेथड्स को ही फॉलो किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, जब फर्स्ट स्टेप ये था प्लस माइनस के साथ इसको लिखा, ये हमने लिख दिया। एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू के साथ इधर लिखा, नेगेटिव वैल्यू के साथ इधर लिखा। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब देखिए नेगेटिव वैल्यू में उसने क्या किया है, ये वाली वैल्यू अगेन वैसी की वैसे ही, और ये 5 भी वैसे के वैसे ही। और ये जब माइनस का साइन इधर शिफ्ट किया ना, ये देखें इनइक्वलिटी है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जब माइनस का साइन इधर शिफ्ट हुआ है तो ये क्या होगी, है लेस देन और इक्वल टू होगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर लें या -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के दोनों साइड्स पे फिर चेंज करवा दें, दोनों तरह से ठीक है। तो ये इस तरह से हमने कर लिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ये 5x वैसे के वैसे +8 उधर जाके -8 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, -3 और -8 हो जाएंगे -11, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 5 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी देखिए +5 मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो इधर आके जब डिवाइड होगा तो इनइक्वलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अगर माइनस में होता तो फिर इनइक्वलिटी का साइन बदल जाना था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे उसूल है इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हुए, ये आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। 11 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, ठीक है। अब इस तरह का मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हम इस फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। 11 है तो 5 2 ज़ार 10 कर लेंगे, 1 - 0 1 आ गया, 1 - 1 0। अब इसको कैसे लिखते हैं, ये जो क्वोशंट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ये जो रिमाइंडर होता है इसको न्यूमरेटर में, और डिवाइड में ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको 11 को 5 पे डिवाइड करके क्या आ गया, 2 होल 1/5 है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, साथ में ये वाला माइनस का साइन आ गया, और 11 को 5 पे डिवाइड करके 2 होल 1/5, ठीक है। अब ये हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए हैं। उसने कहा है इसको एक्सप्रेस करें ऑन नंबर लाइन, तो अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद इसका सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। पहले हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से जितना डिस्टेंस रखना चाहें वो रख सकते हैं। हम ऐसा करते हैं 2 सेंटीमीटर का जोन सा है ना वो गैप रख लेते हैं, ताकि वाज़ेह तौर पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएं, ठीक है। 2 4 6 8
10, 12, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद इन मार्क्स को थोड़ा वाज़िया कर देंगे, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को हमने ऐसे वाज़े कर दिया। अब ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप अपनी जोन सी है वो जितनी मर्ज़ी स्पेस रख सकते हैं, ठीक है। अब देखें चूँकि दोनों वैल्यूज़ माइनस वाली हैं, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं इधर 0 रख लेते हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ 0, 1, 2 और इधर नेगेटिव नंबर्स रख लेते हैं -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स को हम इसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू -1। अब ये -1 है ना, तो -1 ये है। -1 के ऊपर ऐसे हम छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और चूंकि -1 में देखें यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू, ये इक्वल टू का सिंबल है। तो जब नीचे इक्वल टू का सिंबल हो ना, तो इसको फिर फील्ड कर देते हैं, ठीक है। -1 को फील्ड कर दिया। अब दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 होल 1/5, -2 होल 1/5। अब देखिए पहले क्या है -2, तो हम -2 पे आ गए। यहाँ पे -2 से आगे इधर को जाना है, चूंकि ये नेगेटिव वैल्यू ना, तो इधर को मूव करना है। कितना आगे मजीद मूव करना है, 1/5। अब 1/5 कैसे मूव करेंगे, -2 और -3 के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, नीचे जोन से है ना, वो आपने डिनोमिनेटर देखना होता है। नीचे 5 है ना, तो -2 और -3 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपने ना 4 लाइंस लगानी है और ये इक्वल डिस्टेंस पे लगानी है, 1, 2, 3, 4। अब ये आप अंदाजन एस्टिमेट लगा सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। ये 5 इक्वल पार्ट्स में देखिए लाइन डिवाइड होगी -2 से 3 के दरमियान, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, 1, तो आपने ये जो 1 वाली लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर ऐसे छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देना है। और यहाँ भी देखिए नीचे इक्वल टू का साइन है ना, तो इसको भी फील्ड कर देंगे। अब यहाँ पे एरो लगा के ऐसे लिख भी सकते हैं कि ये वो पॉइंट है, वो जगह है जहाँ पे क्या है, -2 होल 1/5। बल्कि ये आप ज़रूर लिखें, क्योंकि इसी से जोन से है ना, वो ये पॉइंट दूसरा वाज़िया हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों पॉइंट्स जोन से थे, -1 भी -2 होल 1/5 भी, ये भी हमने लोकेट कर लिए, ठीक है। और इनके नीचे इक्वल टू के साइंस थे, तो इसलिए इन सर्कल्स को भी फिल्ड कर दिया। अब अगली बात है सॉल्यूशन की, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, द सॉल्यूशन इज, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है कि x लेस देन है और इक्वल भी है -1 से, यानी -1 से छोटी वैल्यूज कौन सी हैं, इधर वाली, ये देखें -2, -3, -1 से छोटी वैल्यूज इधर को है ना, ठीक है। -1 भी शामिल है अंदर और इधर वाली -2 से यहाँ तक, ठीक है। और इस बात का क्या मतलब है, x ग्रेटर देन -2 होल 1/5, यानी -2 से बड़ी वैल्यूज। तो -2 से बड़ी वैल्यूज किधर को जा रही हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रही हैं, ठीक है। इन कंक्लूजन अगर हम देखें तो यहाँ से ये वैल्यू स्टार्ट होके यहाँ तक जा रही हैं, यानी कि इनके दरमियान वाली सारी ये नंबर्स भी और इनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है, जब भी नंबर्स इंक्लूड होते हैं तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी होती है। जब भी इक्वल टू के साइंस होते हैं, उस बात का मतलब होता है कि हमने इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी होती है। ये स्क्वायर ब्रैकेट इस बात को जाहिर करती हैं कि ये वाले नंबर्स अंदर सॉल्यूशन के शामिल हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई और कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यूज हैं, ये देखिए -2 होल 1/5 से लेके -1 तक है। तो इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और पहले लिखेंगे ये वाला नंबर -2 होल 1/5, फिर कॉमा लगाएंगे और कहाँ तक, -1 तक है हमारा सॉल्यूशन, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ही यही है कि -2 होल 1/5 से लेके -1 के दरमियान, और ये नंबर्स भी अंदर शामिल हैं। इसका एक और आसान तरीका भी है कि बुक पे अगर आप देखें तो जहाँ पे ये सॉल्यूशन इसके बारे में इनइक्वालिटी के, लीनियर इक्वालिटी एब्सोल्यूट का लिखा हो, उसमें ये सेकंड वाला पॉइंट देखें, या आपको जब भी इनइक्वालिटीज के साइन के नीचे इक्वल टू के साइन नजर आए, ठीक है, तो आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट जोन सी है वो यूज करनी है, और वो जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को इस तरह सर्कल्स को फिल्ड करके लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो
फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप आपने एब्सोल्यूट सिंबल्स को ख़त्म करके प्लस माइनस लगाना है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। प्लस के साथ सिंपल वे से सोल्व हो जाएगा, माइनस के साथ जब सोल्व करना है तो माइनस की वजह से इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ सिंबल को चेंज कर देना है, ठीक है। फिर उसको भी सोल्व कर लेना है, फिर उन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और उन नंबर लाइंस पे जब वो रिप्रेजेंट हो जाएंगे उनकी मदद से आपने सॉल्यूशन जो सा है वो लिखना है, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वालिटी वो कह रहा है लेस देन आर इक्वल टू 0 है। तो कभी भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू वो 0 से लेस नहीं होती, ये आपने रूल याद रखना है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, सिंस एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0। कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 0 नहीं होती। आप किसी भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो एक पॉजिटिव नंबर आता है, और पॉजिटिव नंबर 0 से लेस नहीं होते, वो 0 से ग्रेटर ही होते हैं, ठीक है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज, फिर क्या पॉसिबिलिटी के इनइक्वालिटी को इक्वल में बदल देंगे, ठीक है। अब देखें इसको सोल्व कर लेंगे, -12 इधर आके +12 हो जाएगा, और 0 में +12 ऐड करेंगे तो +12 हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 4 जोन सा है वो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/4 आ गया, ठीक है। और यूँ x इज इक्वल टू 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इस 3 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये देखें यहाँ पे 0 रख लेते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर चूँकि पॉजिटिव वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 इधर नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं -1, ठीक है। अब x इक्वल 3 है तो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, और 3 के ऊपर ऐसे हम छोटा सा सर्कल बना के उसको डार्क कर देंगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा उसूल आपने याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 0 नहीं होती। इस बात को यहाँ पे लिख के इनइक्वालिटी को इक्वल में बदल देना, x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा सॉल्यूशन है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी है जो हमारे पास, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू 3 - 4x ग्रेटर देन 0। अब इसको समझने के लिए आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, वो ये है कि एन एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो सी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे आप -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें, +5 आ जाती है, ठीक है। आप किसी भी नेगेटिव नंबर की भी अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो पॉजिटिव आ जाती है। अगर आप पॉजिटिव नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो पॉजिटिव ही रहती है। तो ये कह रहे हैं एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, R0 या फिर वो इक्वल टू 0 आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है। वो कह रहे हैं या तो वो पॉजिटिव होती है या 0 होती है, ये आपने पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं ग्रेटर 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कुछ समझना होगा कि यहाँ पे फिर वो किस चीज़ की बारे की तरफ इशारा दिलवा रहे हैं। सो दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है। इस बात से आपने समझना है यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर 0 है। इस वजह से वो ये कह रहे हैं ये इनइक्वालिटी ट्रू है फॉर एवरी रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर को आप इससे x की जगह पुट करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम -2 अगर पुट कर लेते हैं, और इसको जब हम सोल्व करते हैं, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 2 ज़ार 8 और 3 और 8 11, और 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 11, ठीक है। एवरी रियल नंबर, इस -2 की जगह आप कोई भी नंबर ले लें, आप -1 ले लें, +1 ले लें, कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले लें, ठीक है। हम -1 ले के चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ कि ये ट्रू है हर रियल नंबर के, ठीक है। माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 1 ज़ार 4, ठीक है, और 3 और 4 7, और 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 हो जाएगी। वो कह रहा है कि ये ट्रू है हर रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट मास वाई उसके द वन डेट मेक्स द इनसाइड 0, सिर्फ उसके कि जो इस सारे को 0 बना दे। देखें ये सारा अगर 0 बन जाए तो क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर 0, और ये बात क्या हो जाती है, फाल्स हो जाती है। 0 तो नहीं ना 0 से भरा होता, ठीक है। तो हमने इस बात से ये समझा कि अगर ये सारा 0 कर दिया जाए, अब ये सारा अगर 0 हो जाए तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं रहती इनइक्वालिटी, ठीक है। सिर्फ इसके अलावा हर उस वैल्यू को ये सेटिस्फाई करती है जो इसके 0 करने के अलावा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो इनइक्वालिटी है ये फिर इक्वल नहीं है 0 के, डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस इनइक्वालिटी को हम लिखेंगे कि ये हमारे पास 3 - 4x जो है वो इज नॉट इक्वल टू है 0 के, और इसके नॉट इक्वल 0 के अलावा हर रियल नंबर के लिए ये ट्रू है, ठीक है। तो इससे हमें ये आंसर मिल जाएगा कि ये हमारी x की वैल्यू किसको सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। -4x
इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये +3 इधर आके -3 हो गया और ये -4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x इज़ नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से कट होके 3/4, यानी x की वैल्यू अगर हम 3/4 रखें, ठीक है। देखिए मैं आपको लगा के चेक भी करवा देता हूँ। अगर x की वैल्यू अगर हम 3/4 रखते हैं और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, 3 माइनस 4 से कट हो गया, 3 माइनस 3 0, तो 0 आ जाता है, ठीक है। और 0 कब आता है, जब इस x की जगह हम क्या रखते हैं, 3/4 रखते हैं। वो यही बात करें एक्सेप्ट द 1, वो कौन सी वैल्यू है डेट मेक्स द इनसाइड 0, वो 3/4 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्ट द 1, वो हमें वैल्यू कौन सी मिली, 3/4, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करती। बाकी इसके अलावा तमाम नंबर्स को ये पॉजिटिव भी पॉजिटिव रहती है, ठीक है, और या 0 आ जाती है, ठीक है। तो आपने जो है वो इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनइक्वालिटी को डज नॉट इक्वल टू 0 रख के वो नंबर फाइंड करना है जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करता। यानी ये वो नंबर मिल गया है जिसके अलावा सारी वैल्यूज़ को ये सेटिस्फाई करती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वालिटी। अब इस वैल्यू को हम नंबर लाइन पे देखेंगे कि ये कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें 3/4 तो ये आता है 0.75, ठीक है। इसका मतलब 0 और 1 के बिटवीन में कहाँ पे है, कहीं पे 3/4 लाई करता है। तो ये रियल लाइन के ऊपर हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। और इधर नेगेटिव नंबर्स -1 -2। अब ये क्या नंबर है, 3/4, ये 0 और 1 के दरमियान में कहीं आता है, ठीक है। तो जैसे हमने 9th क्लास के फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही नंबर लाइन पढ़ा था, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो है 4 है। इसका मतलब 0 और 1 के बिटवीन में जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 3 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3। अगेन मैं कहूँगा ये आपने अंदाज़ा लगानी है और ध्यान से लगानी है, ठीक है। 4 होगा तो नहीं, एक लाइन कम लगाते हैं, 4 है ना, तो हमने 3 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है 0 से 1 तक, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, और ऊपर क्या है 3। तो थर्ड वाली लाइन पे जाना है, 1 2 3। तो ये थर्ड वाली जो लाइन है इसके ऊपर आपने ऐसे छोटा सा सर्कल लगा देना है, ठीक है। और अब इस सर्कल को हमने फिल नहीं करना क्योंकि नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इस सर्कल को फिल नहीं करना। तो ये वो जगह है जहाँ पे क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है। अब ये वो सिर्फ पॉइंट है जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। बाकी इसके अलावा इधर भी सारी वैल्यूज सेटिस्फाई हैं और इसके इधर भी सारी वैल्यूज सेटिस्फाई हैं। अब इसके इधर कौन सी वैल्यूज आती हैं, -इन्फिनिटी तक आती हैं। और 3/4 से पॉजिटिव साइड को जाएं तो इधर को कौन सी वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी में जाती हैं। तो इसका आंसर फिर हम कैसे लिखेंगे, द सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, द सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन हम इस तरह लिखेंगे कि राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, -इन्फिनिटी कॉमा ये वाला 3/4, ठीक है। और यहाँ भी इसको क्लोज करेंगे। ये इतनी वाली बात को हम ऐसे लिखेंगे और ये मैंने आपको बताया हुआ था प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि ये वाली राउंड ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब वैल्यू नॉट इंक्लूड हो, ठीक है। और ये दोनों ही वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इनके दरमियान वाली तमाम वैल्यूज, ठीक है। 3/4 तो हमने पढ़ लिया कि नॉट इक्वल टू 3/4 है, तो 3/4 से इधर को और -इन्फिनिटी से इधर को, वो तमाम वैल्यूज को ये सेटिस्फाई करती है। यूनियन इसके अलावा 3/4 से यहाँ तक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 3/4 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 3/4 तो इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो ये वो हमारा सोल्यूशन सेट इसका आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है, इस स्टेटमेंट को समझना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और फिर इसको नॉट इक्वल टू 0 क्यों रखना है वो मैंने आपको रीज़न बता दी है। फिर इधर से x इज़ नॉट इक्वल टू वो वैल्यू आ जाएगी जो कि इसको 0 कर देती है, ठीक है। उस वैल्यू के अलावा हर रियल नंबर को ये ट्रू साबित करती है। तो इस तरह से फिर इसकी रियल नंबर लाइन की मदद से हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें जो क्वेश्चन है वो है 1 - 2 और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू है 3/2x - 5 और फिर इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन -3। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है कि एब्सोल्यूट एक तरफ हो जाए और बाकी वैल्यू दूसरी तरफ, ठीक है।
तो एब्सोल्यूट सिर्फ ये एक तरफ रहना चाहिए, इन दोनों को हमने उधर मूव करवाना है। तो इन दोनों को उधर मूव करवाने के लिए सबसे पहले ये +1 है तो उधर जाके -1 हो जाएगा। ये 2 -2 3/2 x - 5 ग्रेटर देन -3, ये और ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बाकी रह गया -2 3/2 x - 5 और ग्रेटर देन -3 और -1 कितने हो जाएंगे -4, ठीक है। अब देखें ये -2 इस एब्सोल्यूट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार बता रहा था कि जब भी माइनस वाली वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो, दरम्यान में इनइक्वलिटी का साइन हो, तो जब वो दूसरी तरफ आके डिवाइड होती है तो इनइक्वलिटी का सिंबल है चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन है ना, तो लेस देन में चेंज हो जाएगा। और रीज़न क्या है कि माइनस वाली वैल्यू इधर आके डिवाइड हुई है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होती तो फिर कोई फ़र्क नहीं था पड़ना, ठीक है। तो अंदर जो एब्सोल्यूट वाली वैल्यू हो वो वैसी की वैसी लिख देंगे। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 3/2x - 5 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस से कट 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब ये देखें ये क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्म में बन गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरफ है और इनइक्वलिटी के बाद वाला नंबर दूसरी तरफ है। अब इसको हम उसी को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया था, ठीक है। इस वाली वैल्यू का एब्सोल्यूट सिंपल ख़त्म करके +-3/2x - 5 इसको और लेस देन 2, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है। +3/2x - 5 लेस देन 2, ठीक है। एक दफ़ा प्लस के साथ आ गया और r लिख के एक दफ़ा माइनस के साथ, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स इसी की हैं, ठीक है। दोनों फॉर्म्स इसी की हैं, इसलिए दरम्यान में r का वर्ड यूज़ करेंगे और इसको एक दफ़ा माइनस के साथ हमने इस वाली वैल्यू के साथ लेस देन 2 के साथ सोल्व करना है। अब इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये प्लस का साइन ख़त्म हो जाएगा, प्लस के साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3x/2, ये दरअसल 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 लेस देन 2। अब देखें सबसे पहले -5 को उधर ले जाएंगे तो -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, 2 + 5 आ गया, ठीक है। ये आ गया 3x/2 लेस देन 2 और 5 7 हो जाएंगे। अब देखेंगे 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो एक वाली की तरफ डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो 3x लेस देन 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 7 × 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ार 14 और फिर ये 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14/3, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे हम इसके नीचे, ठीक है। और उसके लिए क्या करना होगा, 14 को 3 पे डिवाइड करके दूसरी फॉर्म में होल फॉर्म में लिखेंगे। और क्योंकि 14 3 पे डिवाइड नहीं होता, कटिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 3 4 ज़ार 12 हो जाता है और इसको माइनस किया, 4 - 2 2 आ जाएगा। अब ये स्मॉलर होगी ये वैल्यू, आगे सोल्व नहीं होगा। इसको कैसे लिखेंगे, 4 होल, ठीक है, 2/3, ठीक है। इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। जो आंसर आया होता है उसको साइड पे लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर, जो यहाँ वैल्यू होती है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, x लेस देन, और 14 को 3 पे डिवाइड किया तो होल फॉर्म में वैल्यू आ गई 4 होल 2/3, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस वाली वैल्यू को r लिख के, तो प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे मैंने बताया कि माइनस वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब ये इधर आती है तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज कर देती है। माइनस इधर 2 के साथ आ जाएगा ना, तो ये कौन सा सिंबल है, लेस देन, तो ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, ठीक है। और ये वाली टर्म 3x/2 - 5 वैसी की वैसी आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, r लिख के सोल्व करते जाएंगे। -5 को उधर ले जाएंगे तो उधर जाके +5 हो जाएगा, -2 + 5, ठीक है। तो ये फिर से r लिख के 3x/2 ग्रेटर देन -2 + 5 का आंसर प्लस का 3 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी लिख के देख सकते हैं। आप 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r लिख के 3x ग्रेटर देन 3 और ये 2 इधर डिवाइड हो इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 2 आ गया। ये हो जाएगा r लिख के 3x ग्रेटर देन 3 2 ज़ार 6। अब देखेंगे जो हमारे पास 3 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 3 जोन सा है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। r लिख के हमारे पास ये आ जाएगा x ग्रेटर देन, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो गया, 6/3 हो जाएगा। तो इस तरह दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 है। तो ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए हैं, एक ये और एक ये। अब इन दोनों को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है, एक
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी से जितना डिस्टेंस रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। और ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, और हम 2 सेंटीमीटर का गैप इसके ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। एक 0 पे मार्क लगाया, फिर 2 पे, फिर 4 पे, फिर उसके बाद 6 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे, ठीक है, और आगे भी लगाना चाहें तो 14 पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर छोटी-छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये मार्क्स हमारे वाज़ेह हो जाएँ। अब देखें ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं, इधर -1, इधर -2, इधर पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब देखिए पहली वैल्यू क्या है हमारी, x लेस देन 4 होल 2 ओवर 3। अब 4 होल 2 ओवर 3 कहाँ पे आएगा, ये देखिए 4 होल है ना, 4 का मतलब 4 कंप्लीट हम चले गए, ये 4 पे आ गए, और 4 से आगे कितना जाना है, 2 ओवर 3 जाना है। तो 4 और 5 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 2 ओवर 3 हमने करना है, ठीक है। अब नीचे क्या है, 3 है, तो डिनोमिनेटर में 3 है, तो 4 और 5 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। नीचे 3 है तो 2 लाइंस लगाएंगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये देखिए अब 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया 4 से 5 तक का जो डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर क्या है 2, 2 वाली लाइन पे जाना है, 1 एंड 2, ये 2 वाली लाइन है। तो इसको हमने जोन से ना वो ऐसे सर्कल यहाँ पे बना देना है, ठीक है। बाद में ये आप जोन से ना लेड पेंसिल के साथ बनाइएगा, और बाद में ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है ना ये भी रेज कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स खाली रहना चाहिए। खाली इसलिए रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया जो कि है 4 होल 2 ओवर 3, ठीक है, यहाँ पे 4 होल 2 ओवर 3 लाई करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, x ग्रेटर देन 2। अब 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये 2 के ऊपर हमने ऐसे छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और अगेन इसको भी हमने फिल नहीं करना, बल्कि ये अंदर से भी सारा आपने रेज कर देना है, ठीक है। और इसका आसान तरीका ये है कि पहले आप कच्ची पेंसिल से बनाएं, ठीक है। जब ये सारा बन जाए और फिर जहाँ जहाँ से रेज करना हो पहले वो रेज कर दें, ताकि ये अंदर वाला पोर्शन रेज हो जाए, क्योंकि इस सर्कल को हमने खाली छोड़ना है, ठीक है। खाली इसलिए छोड़ना है क्योंकि इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है। जब इक्वल टू नहीं होता तो फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे, द सोल्यूशन इज। अब सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि ये इन बातों का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है x लेस देन 4 होल 2 ओवर 3, यानी 4 होल 2 ओवर 3 से छोटी वैल्यूज़ है, यानी इससे छोटी वैल्यूज़ किधर है, इधर को हैं, ठीक है, इस साइड को, इससे छोटी वैल्यूज़ हैं। और x ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ इधर को हैं। तो दरअसल ये वो वैल्यूज़ हैं जिनके दरमियान वाली वैल्यूज़ यहाँ पे लाई कर रही हैं, और ये वाले नंबर्स इसके अंदर शामिल नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ भी हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ भी राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट तब यूज़ करते हैं जब नंबर इंक्लूड हों, ये आपने याद रखना है हमेशा। और ये राउंड ब्रैकेट तब यूज़ करते हैं जब नॉट इंक्लूड हों। तो ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है, वो कह रहा है इससे छोटे नंबर, ये शामिल नहीं है। अगर नीचे इक्वल टू का साइन होता फिर ये शामिल होने थे। तो इससे छोटे नंबर यानी इधर इधर वाले, इस नंबर से इधर इधर वाले, और इससे बड़े नंबर यानी 2 से आगे वाले, 2 शामिल नहीं है। तो यहाँ पे फिर हम इस वैल्यू को लिखेंगे 2 कॉमा कहाँ तक, 4 होल 2 ओवर 3 तक। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू को एक तरफ लेकर आना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट किया। फिर इस एब्सोल्यूट के सिंबल को ख़त्म करके एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, प्लस के साथ सोल्व किया तो ये आंसर आ गया, माइनस के साथ सोल्व किया ये आंसर आ गया। और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को रियल लाइन पे देखा कहाँ पे हैं, फिर इनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड किया, इन सिंबल्स के उनके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सेट लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 3x - 2 लेस दैन और इक्वल टू 12। तो वही पहला स्टेप, एब्सोल्यूट के सिंबल को ख़त्म करके प्लस माइनस के साथ लिखेंगे 3x - 2 लेस देन और इक्वल टू 12। अब इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, प्लस 3x - 2 लेस देन और इक्वल टू 12। आर लिख के दूसरा केस इसमें माइनस के साथ, -3x - 2
लेस देन आर इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, प्लस के साइन के साथ अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। और सबसे पहला स्टेप -2 को इधर ले जाएंगे, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, 12 + 2, तो 12 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 14 हो जाएंगे। अब ये 3 देखें इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x लेस देन 14/3। अब इसको डिवाइड करके तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखेंगे, 14 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 4 12 होता है, तो माइनस करेंगे, 4 से 2 माइनस किया 2, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिखने के लिए ऊपर कोशेंट आ जाता है, फिर न्यूमरेटर में रिमाइंडर और डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसको इस पे डिवाइड किया तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया 4/2/3, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आ गई, इधर दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, आर वैसे ही साथ चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये माइनस वाली वैल्यू है, मैंने आपको बताया हुआ है जब भी माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो इनइक्वलिटी का साइन उसकी वजह से चेंज हो जाता है, ठीक है। ये लेस देन आर इक्वल टू है ना, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -12 आ गया, ठीक है। और ये वाली वैल्यू 3x - 2 वैसी की वैसी, ये माइनस का साइन इधर शिफ्ट हुआ, इनइक्वलिटी का साइन बदल गया। अब बाकी सारे स्टेप्स वैसे ही, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, -12 + 2, और जब -12 और +2 को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -10, ठीक है। और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा, -10/3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पे लिखे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में 10 को डिवाइड करेंगे 3 पे, ठीक है। तो 3 3 ज़ार 9, तो 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ गया। इसको आंसर लिखने के लिए 3 होल आ गया, ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये 1, ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। साथ में ये माइनस का साइन आ गया, 3 होल 1/3 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे जो दोनों आंसर्स आए हैं इनको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है वो 1 सेंटीमीटर का रखा है, ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव साइड को भी जाना है, पॉजिटिव साइड को भी जाना है, ठीक है। तो यूँ हमने इस तरह से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ बिटवीन में 0 लगा लेंगे, इधर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, और इधर को नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब देखिए पहली वैल्यू क्या है, 4/2/3, 4 होल का मतलब हम 4 पे आ गए, ठीक है। और 4 से आगे कितना जाना है, 2/3 जाना है। तो 4 to 5 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड में 3 है तो हमने 2 लाइन्स लगानी होती हैं, एक लाइन कम लगानी होती है। तो 4 to 5 दरमियान 3 था तो 3 पार्ट्स में ही देखें डिवाइड हो गया, 1 2 3, और ऊपर क्या है 2, ठीक है। तो 2 वाली लाइन पे जाना है, 1 and 2। ये जो 2 वाली लाइन है यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा देना है, ठीक है। और यहाँ इनइक्वलिटी के नीचे देखें इक्वल टू का साइन है ना, तो इसको फिल्ड कर देना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ हम एरो लगा के लिख देंगे कि नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे क्या है, 4/2/3 है, ठीक है। अब दूसरे नंबर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या है, -3, तो ये हम -3 पे आ गए, और -3 चूँकि नेगेटिव साइड है तो हमने इधर को मूव करना है, आगे कितना मूव करना है, 1/3। तो -3 से और -4 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, नीचे 3 है तो -3 और -4 के दरमियान जो डिस्टेंस है वहाँ पे 2 लाइन्स इक्वल डिस्टेंस पे अंदाज़न लगा लेंगे, ठीक है। एक लाइन कम लगाते हैं, 3 है ना तो 2 लाइन्स लगाएं, -3 कंप्लीट, और उससे आगे वाला जो पोर्शन है उसको 1/3 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 3 था तो 2 लाइन्स लगा ली, ऊपर क्या है 1, तो 1 वाली लाइन पे जाना है, ये 1 वाली लाइन है, ठीक है। इधर से रीड करना है हमने इसको, ठीक है। तो ये 1 वाली लाइन है तो उस पर सर्कल लगाया, नीचे इक्वल टू का साइन है तो इसलिए इसको भी फिल्ड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे एरो लगा के तो यहाँ पे लिख देंगे कि इस जगह पे क्या है, -3 होल 1/3 है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सो द सोल्यूशन इज, अब देखें ये दोनों नंबर्स इंक्लूड है, शामिल है, इनइक्वलिटी के साइन के नीचे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी इंक्लूड है और ये वाला नंबर भी इंक्लूड है, दोनों नंबर्स इंक्लूड है, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब नंबर्स इंक्लूडेड हों, ठीक है। तो ये नंबर भी इंक्लूड है, ये नंबर भी इंक्लूड है। अब इनको अगर हम रीड करें तो क्या नंबर है, x लेस देन 4/2/3, 4/2/3 से छोटी वैल्यूज़ वो कौन सी हैं, इधर को ये वाली वैल्यूज़, और ये भी इसके अंदर शामिल है। और इस बात का क्या मतलब है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 होल 1/3, कि -3 होल 1/3 से ग्रेटर वैल्यूज़ इधर को, इसका मतलब -3 होल 1/3 से लेके 4 होल 2/3 के दरमियान वाली सारी वैल्यूज़, और ये नंबर्स भी अंदर शामिल हैं।
तो इसका मतलब ये वाले नंबर्स भी शामिल हैं। पहले ये नेगेटिव वैल्यू लिख लेंगे -3 होल 1/3, कॉमा फिर ये वाला नंबर लिख लेंगे 4 होल 2/3। ठीक है, तो ये नंबर इंक्लूड हैं तो इंक्लूडेड का सिंबल्स आ जाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक और ये नंबर्स भी अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन में पहला स्टेप हमने इस एब्सोल्यूट के सिंबल को ख़त्म करके प्लस माइनस एक दफ़ा प्लस के साथ सोल्व, एक दफ़ा माइनस के साथ, फिर हमने इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और इस नंबर लाइन की मदद से हमने फिर इसका सोल्यूशन सेट लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स्थ पार्ट की हम चलते हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है 1 - 2x और ग्रेटर देन है 5 के। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वही है, एब्सोल्यूट के सिंबल को ख़त्म करके प्लस माइनस लिखेंगे 1 - 2x ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब इस वैल्यू के एक दफ़ा प्लस के साथ +1 - 2x ग्रेटर देन 5। ठीक है, और दूसरा केस इसमें क्या है, माइनस के साथ -1 - 2x। ठीक है, -1 - 2x ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये प्लस के साइन से अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी तो यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। और सबसे पहला स्टेप ये है, हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1। ठीक है, 5 - 1 आ जाएगा और 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखें ये माइनस वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में बताया है, जब माइनस वाली वैल्यू एक तरफ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, दरमियान में इनइक्वलिटी का साइन हो, ठीक है, तो ये -2 जब इधर आएगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो क्या आ गया x लेस देन -2। अब r लिख के दूसरा केस सोल्व करते हैं जो कि माइनस के साथ है। ठीक है, r वैसे ही साथ चलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन जब इधर शिफ्ट होगा तो वही वाला रूल मैंने आपको बताया हुआ है, इनइक्वलिटी ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा -5। अब +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इस 1 के साथ इधर प्लस का साइन है। ठीक है, +1 इधर आया तो -1 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, -2x -5 -1 -6 हो गया, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अगेन माइनस वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और दरम्यान में इनइक्वलिटी का साइन है तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ, इनइक्वलिटी लेस देन है ग्रेटर देन में बदल गई। ठीक है, r माइनस माइनस का 2 है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 है, x ग्रेटर देन आ गया 3। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रियल लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर हमें दो वैल्यूज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं जो कि होनी चाहिए, एक -2 एक प्लस का 3। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का जोन सा है वो गैप रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 का जोन सा है वो गैप रख लेंगे यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर का 0 2 4 6 8 10 12। ठीक है, और आगे भी एक नंबर रख लेते हैं 14। ठीक हो गया। अब इन नंबर्स को हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, वाज़ेह कर लेते हैं इन मार्किंग को। अब देखिए हमने नेगेटिव साइड में -2 तक जाना है और पॉजिटिव साइड में 3 तक जाना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इधर हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0, इधर नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 और इधर को पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर क्या है, -2, तो ये -2 के ऊपर हमने सर्कल लगा दिया। ठीक है, अगेन इसको फिल नहीं किया जाएगा क्योंकि नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ इनइक्वलिटी है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन 3, तो 3 को इस तरह से 3 के ऊपर छोटा सा सर्कल लगाएंगे। ठीक है, तो आपके बुक के ऊपर जो एग्जाम्पल है उसमें भी देखें तो इसी तरह से उसने यहाँ भी देखे ना, इक्वल टू के साइन नहीं ना नीचे है एक इनइक्वलिटी के, तो इसी तरह से उसने सर्कल बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आंसर्स में उसने इसको रेज किया हुआ है, तो आप इस तरह से भी बना ले जैसे मैं बना रहा हूँ, तब भी ठीक है। ठीक है, फिल तब करते हैं जब नीचे इक्वल टू के साइन हो। अब देखें, अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। ठीक है, तो द सोल्यूशन इज, अब देखिए ये वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो -2 से वो कह रहा है लेस देन -2, तो -2 से लेस नंबर इधर को है और इधर क्या वैल्यू बनती है, -∞।
यानी -2 से लेस कौन से है, -∞। तो इसको कैसे लिखेंगे, -∞, -2, ठीक है, -2। ये वाली एक केस बन गया यहाँ से इधर को, ठीक है। और दूसरा केस क्या बन रहा है, x ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर नंबर कौन से है, इधर को। तो यूनियन लिखेंगे 3 कहाँ तक, 3 से इधर क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये नंबर्स इंक्लूड नहीं है, इनसे लेस नंबर, -2 से लेस क्या है, -3, -4, वो वाले नंबर्स है। तो ये नंबर्स इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने राउंड ब्रैकेट्स यूज किया है। यहाँ भी 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से बड़े नंबर 4, 5, 6 है, तो इसलिए यहाँ भी राउंड ब्रैकेट यूज की है, ठीक है। एक ये वाला सोल्यूशन सेट है हमारा -2 से इन्फिनिटी तक, एक ये वाला सोल्यूशन सेट है 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आगे की तरफ, और दोनों का यूनियन, ठीक है। तो वही सारे स्टेप्स हमने इधर भी फॉलो किए। एब्सोल्यूट को खत्म करके प्लस माइनस, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, दोनों वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, फिर उनकी मदद से सोल्यूशन लिख दिया।